हाँ, प्रदेश में नकली खाद बीज को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज मेघवाल है। सर क्या मामला है? किस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? मामला तो जो पिछले कई दिनों से जो एक नकली खाद को लेकर चल रहा है और जिसमें किरोड़ी जी ने कुछ छापे मारे और नकली बीज बता के वो छापे मारे कि ये नकली बीज है। अगर ये किसानों तक पहुँच जाता, तो किसानों को भारी नुकसान होता और उस नकली बीज को लेके उन्होंने कई जगह छापे मारे, उसमें सीकर में भी मारे, सुजानगढ़ में गेडाप गाँव में भी मारे, कुछ और जगह भी मारे। तो उसी प्रकरण में जब वो बात आगे आई और उस समय सबको ये हुआ कि भी नकली बीज पकड़ रही है, अच्छा काम हो रहा है। पर जब ये निकल के आया कि उसी समय जब बातें निकल के आई कि ये उसके पीछे-पीछे वो आगे चल रहे हैं, पीछे-पीछे उनकी टीम चल रही है जो उगाही करने के लिए काम कर रही है, पैसा उगाने की बात रही है। तो उस समय एक बार के विश्वास नहीं हुआ। पर जब शिकरण में इस संबंध में एफआईआर दर्ज हुई, तो उस एफआईआर में जब कहा कि 20 लाख रुपए हमसे माँगे जा रहे हैं और उसमें कहा कि 2 व्यक्ति हैं रजनीश और संदीप नाम के, जो हमसे 20 लाख रुपए माँग रहे हैं। तो फिर उनको जब बात हुई तो वो 2 की जगह 3 निकले और उसमें 1 भाग गया और 2 ये पहचान के सामने आए। तो उसी दरमियान किरोड़ी जी के यहाँ से प्रेस नोट जारी था। उसमें उन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम से लिखा होता है कि ये व्यक्ति वो हैं कि जो सूचना देने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उससे पुष्टि हुई कि वास्तव में व्यक्ति वही है 2 और उसके बाद में उनसे जब आगे बातचीत हुई और एफआईआर के बाद में आगे जो परतें खुली धीरे-धीरे और इसी दरमियान 2 बरामदगी बड़ी हुई। एक जो उनके डायरेक्टर हैं जुगल नाम से जो, उनके मार्फत 1 करोड़ 64 लाख चौरासी लाख कितने वो बरामद हुए और दूसरा जो उनका भतीजा, भाणजा जो भी है, स्वतंत्र उससे 80 लाख रुपए बस में बरामद हुए और ये 2 करोड़ 40 लाख रुपए हुआ। तो इसी दरमियान वो सारा कनेक्शन निकल के आया और उसमें जो उन्होंने सर्विलांस पे ले रखे थे जो एसीबी ने और जो 7 दिन जो इन्होंने बताया और जो इसमें रिकॉर्डिंग और जो इस एफआईआर में लिखी है और जिसमें साफ-साफ लिखे गए, जिसमें लिखा गया है कि डॉक्टर के जी के यहाँ वो पहुँचना था, उस टोकन का क्या हुआ? वो पहुँचे नहीं वहाँ से समाचार आया। उसी तरह से मंत्री जी के यहाँ से मैसेज आ रहा है, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ? उसी आ रहा है कि यार वो मामला गंगानगर वाला उजागर हो गया, थोड़ा ध्यान रखना, बस में जाना है, वैसे मत जाना। ये सारी बातें आ रही हैं उसमें, तब वो बस में जा रहा है। उससे पहले वो रिकॉर्डिंग में आ गई है, उसको क्या है यार थोड़ा गंगानगर वाला उजागर हो रहा है मामला, आप इसे बस में जाना। फिर वो 20 लाख वाली बात है कि वो 20 पहुँचना। इसी दरमियान इसमें लिखा आता है कि भी वो 1 करोड़ 80 लाख में से 1 20 तो वहाँ जाने उसमें से 20 तो उसने रख लिए, 5-5 वहाँ रख लिए, 90 एक अधिकारी का नाम आ रहा है, तो उसने रख लिए। फिर उसमें आ रहा है कि वो जो 60 है, 60 वो एमएलए के पीए के यहाँ है, उसका सारा लिखा आ रहा है। तो इस तरह से धीरे-धीरे जब बातें आई खुल के, तब लगा कि अरे ये मामला तो वास्तव में बीज नकली बीज से नहीं है, ये तो इनका पैरेलल दूसरा धंधा चल रहा है उसको है। सबसे बड़ी निराशा किसानों को तब हुई और सबसे ज़्यादा हुई कि जब इन्होंने कहा कि वो जो 32 सैंपल है, उन 32 में से 4 को फेल कराना है, शायद उनसे उगाई उनकी पूरी नहीं होगी और कहा वो 28 है, वो मैनेज कर लेना। एक काम करो उनको सबको जयपुरी मँगा लो एक ही लैब पे। वहाँ इनको सबको इन 28 को पास करना है और उन 4 को एक बार रोक लेना उसका कुछ नहीं करना है, 28 को पास करा दो। उसके बाद बात आ रही है उससे बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से उससे कह रहे हैं कि आप गुजरात वो बात कर रहा है कि हमें गुजरात वापस माल मँगवा दो हमारा। तो फिर कहते हैं यार गुजरात का क्यों आप करते हो? आपका यहीं खपा देंगे सारा माल। आप तो जो मैनेज है वो आप करो, आपका सारा माल यहीं खप जाएगा। आपकी वो व्यवस्था कर देंगे, तो वो कहा सैंपल के सैंपल हम मँगा रहे हैं, वो आपका मैनेज कर देंगे। तो इस तरह से जो पूरा जो हो रहा है और सारा का सारा उच्च स्तर पर इनको सबको पता है, उनकी निगरानी में उनके कहने पे जो हो रहा है, तो उसके लिए बात करने के लिए हम आज प्रेस के माध्यम से आ रहे हैं कि सबसे पहले ये बताया जाए एमएलए कौन है, पर एमएलए का तो खुलासा हो गया है इस दरमियान। हाँ, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही वो नाम आ गया कि ये बिश्नोई जी हैं बड़ौदी वाले। उसके बाद में अब डो डॉक्टर साहब है, वो डॉक्टर साहब का खुलासा हो। मंत्री जी हैं, वो मंत्री जी का खुलासा हो। उसमें 2-3 नाम और हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ करो, उनका हो। उसमें से जो अधिकारियों के और नाम आ रहे हैं कि 5-5, 20 उनकी गिरफ्तारियाँ हो, तब आके पूरा मामला खुले। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने बात करी है कि ये तो इनको ज़बरदस्ती बना के जो कि किरोड़ी जी की यहाँ से जो प्रेस नोट जारी है,
कि इन 2 व्यक्तियों को तो इन्होंने फँसा दिया और उनकी हमने वीडियोग्राफी उनकी मारपीट करी है, जबकि ये तो तहकीकात करने गए थे। जबकि उनके सारा का सारा जब रिकॉर्ड आ गया कि वो तहकीकात नहीं कर रहे थे, वो कुछ और काम कर रहे थे मंत्री जी के लिए। तो उन सब का जो है अब आगे ज़रूरी है कि भी तहकीकात पूरी हो क्योंकि अब जिस तरह से ये दबाने में लगे हुए हैं। एक बार तो ये लगा कि बहुत तरीके से हो रहा है, और अब जो 3-4 दिनों से पूरी तरह से इसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए, उसके लिए हम है कि भई अब इसको प मीडिया भी आगे आए, मीडिया की जब बात आ रही है वो जब तक मीडिया पीछे नहीं पड़ेगी, तब तक ये जो है, ये खुलासे पूरे होंगे नहीं और क्योंकि सरकार आप जानते हैं सारी इनकी किस तरह से ये मैनेज करते हैं, दिल्ली से लेकर जयपुर तक पूरा मैनेजमेंट। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से हम पता लगाएँगे कि आप इसको और प्रमुखता से, गहनता से इस विषय को अध्ययन करोगे और उसको छापोगे ताकि लोगों की जागरूकता हो, तब ये मामला होगा और इस तरह की जो है, जो अपनी एक अलग छवि बनाकर जो चले थे, असली चेहरा उनका है, वो जनता के सामने नकाब उतारना ज़रूरी है और असली चेहरा इनका जनता के सामने आना ज़रूरी है। सर, आपने कहा कि असली चेहरा जनता के सामने आना चाहिए और आपने कई जो गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या इन आरोपों को लेकर आपके पास कुछ दस्तावेज़ हाथ लगे हैं? ये सीकर में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसी एफआईआर में जो इनके आपस में जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत को एफआईआर में जो सारा रिकॉर्ड किया है, उसके आधार पर हम ये बात तो सर ये इतनी और बातें स उसके आधार पे जो बस में जा रहे थे, वो उसी बातचीत से उनको पता चला कि वो उस बस में जा रहे हैं और उस बस में 80 लाख रुपए उनके बरामद हुए हैं। उसी से पता वो 1.5 करोड़ से ऊपर के जो उनके घर में बरामद किए, उसी से निकल के सारी आ रही है। तो सर आप ये जो बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। तो सर कांग्रेस पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, तो इस विपक्ष में है अभी, तो इस प्रकरण को लेकर क्या कर रही है? बिल्कुल, कांग्रेस अब आने वाले हफ्ते में इसको ज़ोर-शोर से उठाएगी, ज़ोर-शोर से प्रदर्शन करेगी। अब भी इनिशियल स्टेज पे बात ये आई कि भी अध्यक्ष जी के यहाँ बैठ के बात हुई कि एक बार पुलिस हम उस समय तक हमें भरोसा था तो कभी इसको रिमांड पे ले रहे हैं, इन लोगों की हो रही है गिरफ्तारियाँ और हो रही है, तो एक बार 1-2 3 दिन में पूरा मामला आए सामने हो रहा है। पर 2-3 दिन में सामने आने के बजाय थोड़ा बैकफुट पे जाने लेके लग गए, तो अब प्रेस के माध्यम से अब आ रहे हैं और अब आने अगले हफ्ते में ज़रूर इसके सामने ज़रूर से एक बार इनका रिमांड है शायद 13 तारीख तक था, आज तक का है शायद पूरा हो जाएगा और कल क्या पुलिस इनपुट करती है, क्या सरकार की तरफ से आता है, उसके बाद में आगे का क्या लगता है आपको सरकार इस प्रकरण को दबाने में लग रही है? हाँ, जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से सरकार इसको ठंडे छींटे देने का काम कर रही है, उससे बिल्कुल लग रहा है कि अब कहीं न कहीं सरकार प्रेशराइज़ आई है। तो सर अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी सर इस प्रकरण को लेकर? कांग्रेस पार्टी तो वही करेगी जो आंदोलन है और उसके बाद में जो इनके भ्रष्टाचार के और के जो सबूत है, वो जनता के तक पहुँचाएगी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आपके प्रेस के माध्यम से हो। जो प्रेस के माध्यम से हम आपको कह रहे हैं, बाकी जो सड़क पर विधानसभा तक, लोकसभा तक प्रदर्शन है, वो आगे होते रहेंगे होंगे। तो ये थे कांग्रेस से जिला अध्यक्ष है मनोज मेघवाल जिन्होंने नकली खाद बीज प्रकरण को लेकर रतनगढ़ में प्रेस वार्ता की और इस प्रकरण को मीडिया के माध्यम से अधिक उछालने का आह्वान किया है। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताइए यह खबर आपको कैसी लगी। धन्यवाद।